अब जो है डेंसिटी में आता है रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है उसके बारे में हम जानेंगे। रिलेटिव डेंसिटी जो है, जो मान लिए कोई वस्तु जो है उसके एकांक आयतन का जो द्रव्यमान होता है और उसी वस्तु को जो है 4 डिग्री सेल्सियस पे 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी वाला जो द्रव्यमान होगा उसका आयतन, उसी के अनुपात को हम क्या कहते हैं, रिलेटिव डेंसिटी कहते हैं। तो ये अनुपातिक मान, ये अनुपातिक होता है। इस चीज के लिए हम आपको लिखवा देते हैं डेफिनेशन। रिलेटिव डेंसिटी इसको बोलते हैं आपको अपेक्षिक घनत्व। अपेक्षिक घनत्व। ये हो गया रिलेटिव डेंसिटी के बारे में हम जानेंगे। पिछले वीडियो में डेंसिटी के बारे में जाने थे, इस वीडियो में जो है रिलेटिव डेंसिटी के बारे में जानेंगे हम। अब लिखिएगा इसका डेफिनेशन। किसी वस्तु के एकांक आयतन का द्रव्यमान, एकांक आयतन का द्रव्यमान तथा उस वस्तु के 4 डिग्री सेल्सियस पर, उस वस्तु के 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का द्रव्यमान, उस वस्तु के, मतलब इसका कहने का आप अर्थ समझ रहे हैं, एकांक आयतन का द्रव्यमान तथा उस वस्तु के 4 डिग्री सेल्सियस पे पानी का द्रव्यमान, 4 डिग्री सेल्सियस पे पानी का द्रव्यमान, 4 डिग्री से, वहां पे क्या था, आयतन था। अब यहाँ एकांक आयतन का द्रव्यमान भी है और यहाँ पे उसी वस्तु को जो है, उसी वस्तु को आप पानी में द्रव्यमान देखा जाएगा। 4 डिग्री सेल्सियस वाला आयतन का जो पानी मिलेगा उसका अनुपातिक योग को हम क्या कहते हैं, रिलेटिव डेंसिटी कहते हैं। किसी वस्तु के एकांक आयतन का द्रव्यमान तथा वस्तु के 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का द्रव्यमान के अनुपात को उस वस्तु का अपेक्षिक घनत्व, मतलब रिलेटिव डेंसिटी ऑब्लिक में रिलेटिव डेंसिटी, इसको स्पेसिफिक ग्रेविटी भी बोल सकते हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी भी कहते हैं। हो गया, मतलब कहने का अर्थ समझ में आया। एकांक आयतन का द्रव्यमान भी है और उसी वस्तु को, कोई वस्तु है उसके एकांक आयतन का द्रव्यमान, और उसी वस्तु को जो है पानी में डाला जाता है। 4 डिग्री सेल्सियस वाला जो पानी है, मतलब जो 4 डिग्री सेल्सियस पर गर्म पानी है, उसमें डाला जाता है। तब जो है आपको गर्म पानी थोड़ी होगा, 4 डिग्री सेल्सियस पर तो नॉर्मल पानी रहता है, नॉर्मल। अब वो 4 डिग्री सेल्सियस वाले पानी में जो है में डाल करके उसका जो अनुपात बनेगा, उस दोनों का अनुपात बनेगा, उसी चीज को हम क्या कहते हैं, रिलेटिव डेंसिटी या स्पेसिफिक ग्रेविटी, अपेक्षिक घनत्व या विशिष्ट गुरुत्व, इसको बोलते हैं विशिष्ट गुरुत्व, हिंदी में बोलते हैं। हिंदी में इसको बोलेंगे, इसको विशिष्ट गुरुत्व।
विशिष्ट गुरुत्व इसको बोलते हैं हिंदी में, इसको विशिष्ट गुरुत्व बोलते हैं। रिलेटिव डेंसिटी का अपेक्षिक घनत्व बोलते हैं। तो इस चीज को आप रखिएगा क्लियर। अब जो है, अब इसका जो है फॉर्मूला क्या बनेगा, आप फॉर्मूला देख लीजिए। फॉर्मूला बनेगा स्पेसिफिक ग्रेविटी बराबर, सॉरी रिलेटिव डेंसिटी बराबर डेंसिटी या विशिष्ट गुरुत्व स्पेसिफिक बराबर हो जाएगा उस पदार्थ का घनत्व बटा 4 डिग्री सेल्सियस में पानी का घनत्व। पदार्थ का घनत्व बटा में 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व। पानी का नहीं, पदार्थ का घनत्व होना चाहिए 4 डिग्री सेल्सियस पे, 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व या पदार्थ का घनत्व। तो ये हो गया आपका इसका क्या फॉर्मूला तैयार बनता है। ये याद रखिए, कभी भी डेफिनेशन से फॉर्मूला बनता है। अब ये देखिए, ये अनुपातिक योग है। रिलेटिव डेंसिटी या स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है, पदार्थ का घनत्व। अब बटन तो अनुपात 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व। तो ये अनुपातिक घनत्व है, इसलिए इसका जो है यूनिट नहीं होता है। इसलिए इसका यूनिट क्या होता है, नहीं होता है। पहले आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको लिख लीजिए, तब इसके बाद आगे हम इसका लिखते हैं नोट में। नोट में आप लिखिएगा अनुपातिक घनत्व होने के कारण इसका नोट नंबर 1 में अनुपातिक घनत्व होने के कारण इसका मात्रक नहीं होता है। अनुपातिक घनत्व होने के कारण इसका मात्रक नहीं होता है। मतलब रिलेटिव डेंसिटी याद रखिएगा, कहीं भी पूछ देगा क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन दे देगा, इनमें से किसका मात्रक नहीं होता है। इनमें से किसका मात्रक नहीं होता है। क्वेश्चन दे देगा, ऑप्शन दे देगा आपको, क्या द्रव्यमान, उसके बाद बी में दे देगा चाल, सी में दे देगा आपको क्या अपेक्षिक घनत्व, चाहे विशिष्ट गुरुत्व या अपेक्षिक घनत्व लिख सकता है। अपेक्षिक घनत्व या विशिष्ट गुरुत्व लिख सकता है। विशिष्ट गुरुत्व और डी में दे देगा आपको क्या
डी में देगा इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तब आप क्या मारिएगा इसका आंसर, पूछ देगा इनमें से किसका मात्रक नहीं होता है, किसका मात्रक नहीं होता है। तब आपको क्या मारिएगा यहाँ पे आंसर। आप तो कभी भी आंसर मारने के लिए आपको पता रखना पड़ेगा ना, याद रखना पड़ेगा कि रिलेटिव डेंसिटी मतलब अपेक्षिक घनत्व, और उसके बाद इसी चीज को हम बोलते हैं क्या, आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी बोलते हैं, मतलब विशिष्ट गुरुत्व। विशिष्ट गुरुत्व और अपेक्षिक घनत्व का मात्रक नहीं होता है। तो यहाँ ऑप्शन देखिए, ऑप्शन दिख रहा है, द्रव्यमान है, द्रव्यमान का होता है, चाल का भी होता है, फिर उसके बाद आपको ये हो गया अपेक्षिक घनत्व, विशिष्ट गुरुत्व का नहीं होता है, इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर क्या मारना है, आपको आंसर मारना है सी नंबर, मतलब द्रव्यमान का केजी होता है, चाल का क्या होता है, मीटर पर सेकंड होता है, मीटर पर सेकंड होता है, लेकिन अपेक्षिक घनत्व और विशिष्ट गुरुत्व का कोई घनत्व नहीं होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही हुआ। तो इस टाइप से आपको क्वेश्चन देता है। तो ये क्वेश्चन बहुत आता है, आप याद रखिएगा। ये क्वेश्चन कहीं भी गवर्नमेंट जॉब के भी एग्जाम में भी, और कहीं भी आपको आईटीआई का भी एग्जाम होगा जो WCS का, उसमें भी पूछा जाता है। तो इस चीज को, इस क्वेश्चन को याद रखिएगा। ठीक है दोस्त, अब इसका थोड़ा कुछ हम बता देते हैं। क्या इसमें कोई पदार्थ है, उसका जो है हम आपको घनत्व, अपेक्षिक घनत्व बता देते हैं। इसको नोट कर लीजिएगा, इसको मिटाते हैं हम। विभिन्न पदार्थों का विभिन्न पदार्थ का अपेक्षिक घनत्व, रिलेटिव डेंसिटी, यहाँ पे क्रम संख्या हो गया, उसके बाद आपको हो गया, उसके पदार्थ हो गया, और उसके बाद हो गया आपको क्या, उसके बाद घनत्व हो गया, अपेक्षिक घनत्व हो गया, अपेक्षिक घनत्व। अब यहाँ पे मान लीजिए कि पानी का दे देगा, पानी का यहाँ अपेक्षिक घनत्व तो सेम होता है, सीरियल नंबर 1 यहाँ पे पानी का दे देगा। तो पानी का अपेक्षिक घनत्व और डेंसिटी दोनों सेम होता है, यहाँ 1 होगा। दे देगा क्या, पानी हो गया, उसके बाद आपको ये दे देगा, बर्फ दे देगा। बर्फ का वहां क्या था, बर्फ का था वहां पे आपको बर्फ का कितना था, बर्फ का 73 था, 0.73। तो यहाँ पे कितना होगा आपको, 0.75 होगा, 0.75, 73 था तो 75 हो गया। तीसरा नंबर में हो गया आपको, यहाँ पे आपको क्या, तीसरा नंबर में आपको याद रखना है क्या, पेट्रोल। पेट्रोल का वहां क्या था, पेट्रोल का 0.73 था, सॉरी बर्फ का 0.83 था, तो यहाँ पे 86 होगा। अब पेट्रोल का जो है वहां पे 0.73 था, तो यहाँ पे 0.75 होगा, लगभग उसी से मिलता जुलता है। चौथा नंबर में हो गया आपको क्या, उसके बाद चौथा नंबर में एल्युमिनियम का हो गया, एल्युमिनियम का वहां जितना था इतना भी यहाँ भी होगा। एल्युमिनियम का वहां भी 2.73 था, यहाँ भी 2.73। पांचवा नंबर में यहाँ पे लगभग कुछ कुछ मिलता जुलता रहता है आपको। आपको डीजल का वहां क्या था, 0.84 था, डीजल का
0.84 था, तो यहाँ भी 0.84 ही होगा। तो ये सब चीज है, कुछ कुछ अपना बुक से भी आप देख लीजिएगा, जो याद करने लायक है वो देख कर दिए हम इस चीज का। तो इसका भी अपेक्षिक घनत्व इसका भी निकलता है, हर पदार्थ का अपेक्षिक घनत्व भी निकलता है और घनत्व भी निकलता है। विशेष जो है और अधिक याद करना है तो बुक में दिया हुआ है, आप उसको नोट कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। ऐसे जो माइनली मेन था, हमने मेन का क्या किया है, लिखवा दिया है, जो एग्जाम में अधिकतर पूछता है, तो उस चीज को लिख दिया है, आपने उस चीज को याद कीजिएगा। ठीक है दोस्त, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो में आपको रिलेटिव डेंसिटी बताएं, डेंसिटी बता दिए। ठीक है दोस्तों।